जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नर्क में नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलता है। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती निक्की मल्होत्रा आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी अपार कृपा आंटी जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। मेरे जीवन में इस संसार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब कुछ अस्पष्ट था। जीवन अति निराशजनक और असंतुलित हो गया था। मैं अपने आत्मविश्वास के साथ साथ रुचि और उत्साह खो चुकी थी। संशय में थी कि पुनः पहले जैसे कैसे जी पाऊंगी। जीवन के अमूल्य वर्ष ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत हो रहे थे। मैं एक अति कटु अनुभव से गुजर रही थी। एक भयंकर कार दुर्घटना ने मुझे असहाय कर दिया था। 2 माह अर्ध चेतनावस्था में रहकर अनेक रिस्टोर्ड स्टेरॉयड और अन्य औषधियाँ खाते हुए अनगिनत परीक्षण, रोज सुई और ग्लूकोज की बोतलों के साथ सारांश में यह मेरा जीवन था। दुर्घटना में मेरी गर्दन की धमनियां फट गई थी, रक्त की कमी थी, मैं क्षीण थी और मुझे पक्षघात हो गया था। 14 वर्ष पूर्व ऐसे रोगी को समुचित उपचार मिलने में भी समस्या थी। 1 वर्ष से अपने विद्यालय नहीं गई थी। मेरी सहेलियां मेरी दुर्दशा देखकर रो पड़ती थी और मैं स्वयं शीशे में भय के कारण अपना क्षतिग्रस्त चेहरा नहीं देख सकती थी। जीवन के ऐसे कठोर समय से गुजरते हुए अचानक ईश्वर स्वरूप गुरु जी ने मेरे जीवन में प्रवेश कर उद्धार किया। उनकी कृपा प्राप्त कर मैं आनंद लोक में प्रवेश कर गई। मेरे समक्ष खड़े होकर खुली बाहों में उन्होंने मुझे संरक्षण दिया, मानो मुझे विपदाओं से बचा रहे हों। उस समय से अब तक मुझे सुमार्ग पर अग्रसर करते रहे हैं। गुरु जी ने मुझे इस संसार का आभास करवाया और थोड़े ही समय में मुझे स्वस्थ कर दिया। अपने परिवार में मेरी माँ और मैं गुरुजी से सबसे पहले मिले। उस एक दर्शन ने हमारा जीवन बदल दिया। जालंधर में गुरुजी के मंदिर में वह एक कदम स्वर्ग में प्रवेश करने के समान था। हमारे पहले दर्शन में गुरुजी ने आभास करा दिया कि वह स्वयं परमात्मा है। गुरुजी ने हमारे जीवन के भूत वर्तमान के सब पृष्ठ खोलकर हमारे सामने रख दिए, जिनका बोध केवल स्वयं को होता है। हमें आभास हुआ कि वह इस पृथ्वी पर हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। प्रभु के सम्मुख हम हतप्रभ थे। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए गुरुजी हम पर दया करते रहे। उनके आदेश पर मैंने अपनी औषधियों का पिटारा छिपा दिया, चिकित्सकों के पास जाना बंद कर दिया, कोई शल्य क्रिया नहीं करवाई। और हाँ, मैं पहले जैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो गई। चिकित्सकों ने स्वस्थ होने के लिए 4-5 वर्ष का समय बताया था, किंतु गुरुजी की कृपा से यह 2 महीने में संपन्न हो गया। गुरुजी से मिलने के 2 महीने के अंतराल में ही मेरे बालों का झड़ना बंद हो गया और पुनः सामान्य हो गए। मेरी शीघ्रता और पक्षघात लुप्त हो गए। श्रवण शक्ति और दृष्टि भी सामान्य हो गए। मेरा हेमोग्लोबिन 6 से बढ़कर 12 हो गया। चिकित्सकों के परामर्श के विरुद्ध में मैंने फिर से खेलना आरंभ कर दिया। परीक्षाओं में अति उच्च अंकों से उत्तीर्ण हुई। इसे क्या कह सकते हैं, केवल दिव्य हस्तक्षेप। और मैंने गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दिया। जीवन की इस कठिन अवस्था से निकलकर मैंने अगले चरण में प्रवेश किया। गुरुजी के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और त्रासदी से निकलकर मैं भी अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिससे मैं लोगों को ये दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा अपने अनुयायियों के लिए करते हैं वैसे ही रूपरेखा मेरे लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बेंगलोर के एक महाविद्यालय में भौतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी करी। उसे समाप्त कर अपने परीक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में कार्यरत हुई। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक भी रह चुके थे। मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पद पर गुरुजी ने सदा मेरा ध्यान रखा था। इससे पहले कि मैं कोई योजना बना पाती, गुरुजी ने मुझे भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने को कहा। मैंने यह पाठ्यक्रम कीड़ा और अस्थि रोग में किया। गुरुजी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही।
इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे नितंब पर एक फोड़ा हो गया जिसने सोचकर मुझे शैया पर लेटने को बाध्य कर दिया। अकेली और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की संगत के सदस्य उन दिनों घर आते रहे। मैं गुरुजी के सत्संग करती रही, गाँव बढ़ता गया। चिकित्सक यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण से वह अन्य भिन्न थी। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध जो करना था। किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन के बारे में सोचा हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह करने के लिए 1 महीने का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में ना सोचने के कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। तथापि गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से होते गए, जैसे स्वयं ही हो रहे हों। मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह से मात्र 20 दिन पहले भेजा। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं हो गई। गुरु कृपा से विवाह भी बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ। उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन और सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते हुए गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा कि हम दोनों जीवन भर के साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया है तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्य दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की सदा कमी रहती है। यद्यपि मेरे विवाह में समय की कमी थी, उचित स्थान मिलने में कोई अड़चन नहीं आई। अशोक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। गुरुजी के साधारण से कहे हुए वचन भी अनुयायी के प्रति उनके मन की वास्तु स्थिति दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उनके अनौपचारिक कहे हुए शब्दों से भी अन्यथा गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। उनको कभी भी सुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी है और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह इसे समझ सकें और सदा मेरा साथ है। मेरी नंद, सास और मेरे पति सब गुरुजी में विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने ये संभव कर दिया। गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहते हैं, भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी नंद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो। वह जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाए बिना ही वीज़ा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल करना। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और रहेंगे। दुर्घटना के पश्चात मेरे माता पिता अत्यंत विचलित हो गए थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उन्होंने अपनी बेटी को एक अति कटु मानसिक आघात से गुजरते हुए देखा था। मेरी माँ का जीवन मानो थम सा गया था। उनकी प्रत्येक क्रिया मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अति सौम्य और हंसमुख स्वभाव वाली मेरी माँ मानसिक रूप से अत्यंत विचलित हो गई थी, किंतु गुरुजी ने मेरे माता पिता को आश्रय दिया जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। उन्हें उत्साह और प्रेरणा दी और उनके जीवन को पुनः रसमय बनाया। मेरी माँ की वेदना, जिन्हें उन्होंने अपने जीवन का पर्याय मान लिया था, कुछ ही समय में समाप्त हो गई। मेरे पिता एक सेना अधिकारी होते हुए पंजाब या कश्मीर में अक्सर गंभीर समस्याओं से उलझे रहते थे। राष्ट्र की सेवा में लगे हुए प्राह वह देश के दुश्मनों का सामना करते रहते थे और उनके जीवन को सदा मृत्यु का भय रहता था। मेरी माँ को सदा चिंता रहती थी, पर गुरुजी कहते थे कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दर्शन, स्वप्न अथवा सुगंध के माध्यम से उनके साथ होने की अनुभूति सदा रहती थी, माँ को आश्वासन देते हुए या पिता का संरक्षण करते हुए। मेरे छोटे भाई की सेना में जाने की हार्दिक अभिलाषा थी। गुरुजी ने इस विचार का प्रेम और अभिमान से स्वागत किया। उसके लिए शारीरिक परीक्षण की सीढ़ी पार करना सरल नहीं था। वह 2 बार असफल हो रहा था। चिकित्सकों के अनुसार वह वर्णन था जिसका कोई उपचार नहीं है। गुरुजी ने आश्वासन दिया कि इस बार वह सफल रहेगा और तीसरी बार वास्तव में उसने इस रोग के कोई चिन्ह नहीं मिले। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बीकानेर से दिल्ली आए थे। हमें रात्रि 9 बजे की गाड़ी से बीकानेर लौटना था, जो वह प्रातः 8 बजे पहुंचती है, किंतु गुरुजी के मंदिर से उनके आदेश के बिना जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम गुरुजी के सम्मुख बैठे हुए थे। उन्हें पता था कि हमारे लिए क्या उचित है। समय गुजरता जा रहा था। अंत में उन्होंने हमें 10 बजे आने की आज्ञा देकर 11 बजे की ट्रेन से जाने के लिए कहा, जिससे हम कुछ समझ
जिससे हम कुछ समय बचा सकें। इतने प्रबंध के पश्चात हमारी गाड़ी बीकानेर स्टेशन पर प्रातः 8 बजे ही पहुंच गई। इतने समय की बचत के कारण हम अति प्रसन्न थे। अचंभे की बात है कि 8 बजे वाली ट्रेन हमारे पहुंचने के बाद 9 बजे वहां पहुंची। उसे धुंध के कारण देरी हो गई थी। तब हमें पता लगा कि गुरुजी ने हमें क्यों रोका हुआ था। गुरुजी ने मेरे पिता की वृत्ति का भी ध्यान रखा और सदा करते रहेंगे। जब भी मेरे पिता को आवश्यकता होती है, गुरुजी उनके साथ होते हैं। कार्यरत रहते हुए उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसमें अक्सर योग्य अधिकारी का नुकसान होता है। मेरे पिता के सेना में रहने के कारण स्थानांतरण और परिवार को स्थायी रखने की समस्याएं सदा रहती थी। दुर्घटना के पश्चात मेरे पिता के पहले दर्शन पर गुरुजी ने मेरे पिता के मन में दुर्घटना के अवसर पर गुजरती हुई प्रत्येक बात बता दी। उन्होंने बताया कि मेरे पिता ने उस समय दुर्घटना को रोकने का कितना अथक प्रयास किया था, यह केवल मेरे पिता को पता था। गुरुजी हमारे प्रभु को इसका ज्ञान होना ही था, यद्यपि वह उस समय वहाँ नहीं थे, हम उन्हें जानते तक नहीं थे। मेरे पिता कई वर्षों से पीठ दर्द से पीड़ित थे और उन्हें बैठने उठने में कठिनाई होती थी, क्योंकि हम गुरुजी के पास और गंभीर समस्या लेकर गए थे। यह छोटी मोटी बातें हमने उनसे नहीं कही थी, किंतु ईश्वर को सबका ज्ञान होता है। अतः एक दिन उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और कहा कि चलिए आपके स्पॉन्डिलोलाइसिस का उपचार करते हैं। रसोई से एक चम्मच को उन्होंने मेरे पिता के मेरुदंड के जो दोनों और ऊपर से नीचे तक ले गए और उनकी पीठ थपथपा कर बोले कि उपचार हो गया। उस दिन से मेरे पिता को यह समस्या फिर कभी नहीं हुई है। जब मेरे पिता 94 to 95 में कर्नल थे, पूरे प्रेम सहित गुरुजी ने उनको कहा कि उन्हें मेजर जनरल बना दिया है। सेना में पदोन्नति के लिए हायर कमांड या लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट में से एक पाठ्यक्रम करना आवश्यक है। अति उत्तम अधिकारी होते हुए भी मेरे पिता का इन दोनों में से किसी में भी नामांकन नहीं हुआ। उस समय वह ले में ब्रिगेड के उप कमांडर थे। उनकी ब्रिगेड को आतंकवादी समस्या से जूझने के लिए कश्मीर भेजा गया। गुरुजी की दया से वहाँ पर उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय रही कि मेजर जनरल तक की पदोन्नति के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। वहाँ से उनको राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के लिए नामांकित किया गया। उनकी पदोन्नति यहाँ चमत्कारिक है, क्योंकि आर्टिलरी में केवल 3 ब्रिगेडियर ही मेजर जनरल पद के लिए चुने गए। मेरे पिता जलंधर में थे, उनके रेजिमेंट को नसीराबाद जाने के आदेश आए। गुरुजी बोले कि परिवार को अगले 6 महीने तक कहीं जाने की अवस्था नहीं है। मनुष्य होने के कारण हमने उनकी अवहेलना की और वहाँ जाकर स्कूलों में प्रवेश ले लिया। पता लगा कि उन विद्यालयों का वातावरण अत्यंत निराशाजनक था। हमें बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथी वापस आना पड़ा। उसके तुरंत बाद पंजाब में अत्यधिक वर्षा हुई, जिसकी सुनतो पहले कभी नहीं हुई थी। मेरे पिता की रेजिमेंट को वहीं पर 6 महीने और रुकना पड़ा। इसे क्या कहेंगे, अचंबा ही अचंबा। एक रात हम अपनी नई इंडिका गाड़ी में वापस घर आ रहे थे और अचानक कार के गियर में समस्या आ गई और तीसरे पर अटक गया। हम में से किसी को भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता था, अतः मेरे पिता ने उसी गियर में गाड़ी चलाई। चलते रहने के लिए 40 किलोमीटर की गति रखना अनिवार्य था। गुरुजी का नाम लेकर हम चलते रहे। उस 13 किलोमीटर के मार्ग पर अनेकों लाल बत्तियों के होते हुए भी हमें कोई रुकावट नहीं हुई। अंत में घर के पास गायों का एक झुंड बैठा हुआ था। मेरे पिता को लगा कि अब तो गाड़ी रुक जाएगी। अचानक वह सब गायें उठकर एक किनारे हो गई और कार निकालने के पश्चात वहीं सड़क पर आकर बैठ गई। जिस दिन मेरी माँ ने गुरुजी के दर्शन किए, वह उनके लिए सबसे बड़ा दिन रहा है और वह उसे कभी भूल नहीं सकती। कार दुर्घटना के पश्चात हमारे हितैषी गुरुजी के पास जाने के लिए कहते थे। मेरी माँ में धार्मिक प्रवृत्ति का अभाव था, अतः वह नहीं चाहती थी। एक दिन उनकी एक मित्र जो गुरुजी की भक्त थी, प्रातःकाल उनके पास जा रही थी। मेरी माँ के मन में अनेक विचार उत्पन्न हुए। क्या इसे कुछ और करने को नहीं है? घर के सब काम छोड़ कर यह ऐसे कैसे जा सकती है? इस युग में भी यह बार बार संतों के चक्कर काट रही है। मेरी माँ की वह मित्र मेरी माँ को बार बार चलने का आग्रह करती रहती थी। अंत में माँ ने सोचा कि आज उनके साथ जाकर यह काम भी निपटा लिया जाए। मेरी माँ उनके साथ 2 बातों को मन में बिठा कर गई जो वह बार बार कहती थी। पहली की आस्था आवश्यक है और दूसरी की वह सर्वज्ञाता है। जब वह गुरुजी के पास पहुंची तो अपने आसन पर बैठे हुए अद्वितीय स्नेह और प्रेम की उस जीवित मूर्ति के दर्शन किए जो नश्वर की श्रेणी में कदापि नहीं थे। कई मास की व्यवस्था के पश्चात मेरी माँ ने शांति से सांस ली। उनके प्रथम दर्शन के लिए वही दिन निश्चित रहा होगा। उनके सम्मुख वह अपनी सब समस्याओं से मुक्त हो रही थी। उस शुभ दिन के उपरांत बीते दिनों को भूलने का सिलसिला शुरू हो गया। हम गुरुजी के दर्शन हेतु जलंधर जाते थे और रविवार की रात्रि को चलकर सोमवार को सुबह कार्यालय में पहुंच जाते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में रात को बसें नहीं चलती थी। हम रात को
2:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ते थे। एक दिन जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे, मेरे पिता को प्रातः 6:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचना था, परंतु गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाए रखा। ट्रेन का समय निकल चुका था। 3 बजे उन्होंने हमें जाने की आज्ञा दी, यह कहकर कि हम ट्रेन जालंधर छावनी स्टेशन से पकड़ें। अगले दिन अगली ट्रेन 4:15 बजे थी, जो मेरे पिता के कार्यालय के पहुंचने के समय के बाद ही पहुंच जाती। 3:15 बजे हम छावनी स्टेशन पहुंचे और मेरे पिता टहलते हुए पूछताछ कार्यालय पहुंचे, जो उस समय बंद होना चाहिए था, किंतु वह खुला हुआ था। उन्होंने जब 4:15 से पहले अम्बाला की ओर जाने वाली किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहा तो खिड़की पर बैठे हुए लिपिक ने उत्तर दिया कि एक विशेष ट्रेन सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही है और वह अम्बाला जाएगी। मेरे पिता ने हम सबको जल्दी से अंदर बुलाया और उसी समय उस ट्रेन ने भी प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया। हम शीघ्रता से ट्रेन में सवार हुए तो देखा कि डिब्बा बिल्कुल खाली था और संभवतः पूरी ट्रेन भी खाली ही थी। सुरक्षा के लिए हमने डिब्बों को बंद कर लिया। जब ट्रेन चली तो उसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। जालंधर से अम्बाला तक की यात्रा उसने इतनी तीव्र गति से पूर्ण करी मानो वह पटरी पर नहीं अपितु हवा में उड़ रही हो। जब कुछ ही घंटों में अम्बाला पहुंचे और मेरे पिता ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक स्टेशन मास्टर को अपने स्टेशन पर आई हुई ट्रेन के कर्तव्य के बारे में कुछ पता न था। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें चंडीगढ़ की बस मिल गई और उससे हम 40 मिनट में ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उसके चालक ने बस अड्डे ना जाकर यात्रियों को एक गोल चक्कर पर उतार दिया, पर किसी भी यात्री ने विरोध नहीं किया। बस के इस बदले हुए मार्ग से हमें पिता के कार्यालय के निकट ही उतरने का अवसर मिल गया। मेरे पिता ने चालक से विनती करी कि उसने 15 मिनट के बाद हमें चंडी मंदिर के द्वार पर उतारा। जब मेरे पिता ने मुख्यालय के वाहन विभाग में फ़ोन किया तो वह सोच रहे थे कि वे अति शीघ्र उनके चालक को ढूंढकर उसे भेज देंगे, जिससे उनके समय की बचत हो जाएगी, किंतु दूसरी ओर से फ़ोन उनके चालक ने ही उठाया। जैसे जैसे सब परिस्थितियाँ स्वतः ही ठीक होती गई और मेरे पिता अपने कार्यालय ठीक समय से पहुँच गए। हमने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगले सप्ताह जब हम जालंधर पहुंचे तो गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा कि उन्हें वह भूत ट्रेन कैसी लगी थी। तब हमें पता लगा कि यात्रा का समय इतना कम कैसे हुआ था। दिव्य हस्तक्षेप, गुरुजी महान हैं। संशय में यह मेरे और मेरे परिवार के स्मरण है। हमारी ओर से क्या आवश्यक था? केवल आस्था और समर्पण। क्या उसकी आशा करना बहुत अधिक है? गुरुजी हमारे सम्मुख हैं, हमारी परमात्मा हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। समय रहते हम इस तथ्य से अवगत हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हर मिनट हर सेकंड चमत्कार से परिपूर्ण है। कहने को अभी भी बहुत कुछ शेष है। सबको आकर इस आनंद में संसार और प्रभु प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। वह हम सबको बुला रहे हैं। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी भी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है सब कुछ यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देखकर राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोले, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब तो वे इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना हूँ। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न किया। राजा को गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे और ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने के लिए जगह दे दी। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार में आप हैं तो ये मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़ें। ज़िंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें।
ज़िंदगी का मज़ा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। ज़िंदगी का मज़ा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है लेकिन इस दुनिया से वो खा जाएगा खाली हाथ ही, और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी अब आप जीवन दुखों से भरा है तो आपकी ज़िंदगी आप अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना। आलीशान ज़िंदगी से बेहतर है खुशहाल ज़िंदगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।